क्या आपकी फैमिली में किसी को एक्सीडेंट में या घर पे काम करते हुए चोट लगी? आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चोट को साफ किया, ड्रेसिंग की और एक बहुत कॉमन इंजेक्शन का नाम लिया। आपने नाम सुनते ही कहा, इतनी सी ही तो चोट है, जिस कील या चाकू से लगी है, उसमें तो जंग भी नहीं है। अगर आपने भी ऐसा सोचा है, तो शायद आप टेटनस को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ जी रहे हैं। क्योंकि टेटनस का कनेक्शन जंग से नहीं बल्कि दूषित चोट से है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके स्पोर मिट्टी, धूल और जानवरों के मल में पाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ रोड साइड पर मिट्टी और एनिमल डंग यानी गोबर का कांटेक्ट आम मिलता है। अगर ये दूषित मिट्टी या मल किसी की गहरी चोट या पंचर वुंड के अंदर चला जाए तो बैक्टीरिया वहां जाने का खतरा बढ़ जाता है। आपको यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार की चोट का लोहे से लगना जरूरी बिल्कुल नहीं है। कांटा, लकड़ी, खेती के दौरान लगी हुई चोट, क्रश इंजरी, बर्न या जलना, कोई भी दूषित और गहरी चोट टेटनस का रिस्क बढ़ा सकती है। अब एक और सवाल, छोटी सी चोट इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? क्योंकि ये बैक्टीरिया एक पावरफुल टॉक्सिन बनाता है जिसको टेटेनोस्पाज्मिन कहते हैं। ये टॉक्सिन हमारी नर्व्स को प्रभावित करता है और मसल को ज्यादा अकड़न और दर्दनाक स्पाज्म पैदा कर सकता है। सबसे पहचाने जाने वाला सिम्टम है जबड़े का लॉक होना, जिसे हम लॉकजॉ कहते हैं। इसके साथ निगलने में परेशानी, गर्दन और पेट की मसल की अकड़न भी हो सकती है। यदि इन्फेक्शन गंभीर हो तो सांस वाली नलकी या उसकी मसल्स प्रभावित हो सकती हैं, जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो सकता है। टेटनस का मरीज आमतौर पर होश में रहता है। इसके सिम्टम चोट के 3 से 21 दिनों के भीतर शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस में तो 14 दिनों में ही सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सिम्टम्स का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अगर चोट डीप या कंटामिनेटेड है तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाइए। टेटनस वैक्सीन की जरूरत और कुछ हाई रिस्क केसेस में टेटनस इम्यूनोग्लोबिन की भी जरूरत पड़ती है। ये डिसाइड आपकी वैक्सीनेशन हिस्ट्री को देखकर किया जाता है। एक मिथ और भी है, टेटनस हो भी जाए और वो ठीक हो जाए तो उसे फ्यूचर के लिए नेचुरल इम्यूनिटी कभी नहीं मिलती, इसलिए वैक्सीनेशन की जरूरत फिर भी रहती है। तो अगली बार चोट लगे तो ये मत पूछिए कि जंग था या नहीं, पूछिए कि चोट कितनी गहरी है, चोट दूषित है या नहीं और टेटनस की वैक्सीनेशन कब हुई थी। अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को अभी चोट लगी है तो ये वीडियो से जरूर भेजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही समय पर लिया गया प्रिवेंटिव इंजेक्शन एक गंभीर बीमारी से बचने में आपकी मदद कर सकता है।